मासे लाति धीर गंभीर ज्ञान धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारे अघारे उदार भगत प्राण रूपं दया गुण अपार नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 बंदो गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर प्रेम से बोलिए अभी हम लोग बड़ी श्रद्धा से स्तुति प्रार्थना की है और आप संत मत के वरिष्ठ ग्रंथ सत्संग योग से उपनिषद वाणी संतों की वाणी विद्वानों की वाणी को आपने श्रवण किया। पाठ्य के अंतर्गत मुक्ति को उपनिषद की वाणी को आपने सुना। मुक्ति को उपनिषद में भगवान श्री राम और हनुमान जी का संवाद है। भगवान श्री राम और हनुमान जी का संवाद है। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास गए हैं। कोई किसी के पास क्यों जाते हैं? जैसे आपको हम पूछें, बताएं कि आप सत्संग मंदिर क्यों आए हैं? शायद जिस कारण से आए हैं उस कारण का आपको पता भी नहीं हो। कोई किन्हीं के शरण में जाते हैं समस्या के समाधान के लिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज क्यों जाते हैं? बोलिए समस्या के समाधान के लिए। यदि किसी के पास समस्या नहीं होता तो मंदिर में भीड़ नहीं लगता। किन्हीं का जीवन दुखी होता है, संकट में होता है, तो चलो भगवान को थोड़ा सा हम अपना निवेदन कर देते हैं, मेरा दुख टल जाए। तो भ्रष्ट लोग अपने दुख को टालने के लिए देवों के शरण में जाते हैं, लेकिन हनुमान जी राम जी के पास अपने दुख को टालने के लिए नहीं, बल्कि हनुमान नहीं, हनुमान संत है। जिस तरह से आप लोग पारिवारिक लोग हैं, बाल बच्चेदार, यदि आपको हम पूछें बताओ कि आपका संसार कितना बड़ा, क्या कहेंगे? हम दो और हमारे कितना हो गया? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। बस आपका इतने बड़ा परिवार है, हम दो और हमारे, और किसी के लिए सोचते हैं शायद कोई होगा, शायद कोई होगा, लेकिन संत अपने लिए नहीं सोचते हैं। असंत का कितना बड़ा परिवार है। आपको झलकता है निरंजन बाबा अकेले, गुरु महाराज अकेले, कबीर बाबा अकेले न थे? अकेले नहीं थे। कबीर बाबा ने कहा कि हमसे कौन बड़ा परिवारी, हमरे जैसा किसका परिवार बड़ा परिवार है। सदगुरुदेव को यदि जानो, गुरु महाराज का कितना बड़ा परिवार, गिनती कर लीजिए। बाबा लोगों के पास डायरी होती है, मोटी मोटी डायरी होती है, उसमें भजन भेज देता है, उसमें नाम लिखते हैं ना, तो नाम लिखते हैं। अब जितने का नाम डायरी में आया सब क्या हो गया बोलिए?
परिवार नहीं हो गया। संत के लिए इतना ही नहीं होता है, बल्कि उनका जगत ही अपना परिवार होता है। हनुमान जी राम जी के पास गए हैं कि जगत के जीव दुखी है। जगत के लोग क्या हैं? सुखी हैं कि दुखी हैं? सुखी, आप सुखी होंगे, कोई बात नहीं। कोई सुखी हो सकता है क्योंकि उसके पास मकान है, पैसा भी है, संतान भी है, लाठी मजबूत है। लेकिन ये सब कोई सुखी बोलिए नहीं हो सकता। जगत के जीव दुखी है, ये सुखी कैसे होवे? क्या उदार होते हैं संतों का हृदय। बोले हनुमान जी को पहचानिए, हनुमान जी को जानिए, हनुमान क्या और कैसे हैं। हनुमान जी राम जी के बड़े प्यारे भक्त हैं, बड़े दुलारे भक्त हैं और बड़ा ज्ञानी भक्त है। और कितना अलवेला भक्त हनुमान जी है, कहीं आइए कुछ आपको संस्मरण सुनाए। कभी जगत जननी माता सीता स्नान करके अपने मांग को संवार रही थी। उसी मांग संवारने के क्रम में माथे में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी पीछे से आते हैं तो सामने बड़ा सा दर्पण था। सीता जी दर्पण के सामने मांग में सिंदूर लगा रही है। हनुमान जी ने देखा कि माता जी माथे में कुछ लगा रहे हैं, आखिर क्यों और क्या बात? तो हनुमान जी सामने हो जाते हैं, ताकि माता जी आप माथा में सिंदूर लगा रहे हैं, क्यों, क्या बात, सिंदूर क्यों लगाते हैं? अब क्या कहे? सीता जी कुछ सकुचाई और सीता जी ने कहे कि हनुमान जी नहीं जानते हैं, जब हम माथे में थोड़ा सा सिंदूर लगा लेते हैं ना, तो तुम्हारा जो भगवान है वे प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तुम्हारा जो भगवान है वे खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा क्या माथा में थोड़ा सा सिंदूर लगाने से भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं? अरे भगवान की प्रसन्नता के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। आप जो कहते हैं कि माथे में सिंदूर लगाने से भगवान खुश हो जाता है, ये राज को तुमने आज जाना। माता जी ऐसा करो ना, थोड़ा सा सिंदूर हमको भी दो। अब थोड़ा सा बात क्या कहे, माता जी ने बड़ा डब्बा पकड़ा दिया। जब डब्बा पकड़ा दिया ना, तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने कि जब माथे में थोड़ा सा सिंदूर लगाने से राम जी प्रसन्न हो जाते हैं, तो क्यों नहीं हम पूरे शरीर में? और क्या किया? सिंदूर हाथ में लिया, जैसे आप लोग अबीर लेते हैं, ऐ माथा से लेकर के पूरे शरीर में पैर तक लपेट लिया। अब बड़ी प्रसन्नता है, आज मेरा भगवान खुश हो जाएगा, क्योंकि जब कोई थोड़ा सा माथा में सिंदूर लगाते हैं तो राम जी खुश हो जाते हैं। हम तो पूरे शरीर में लगा दिए, जरूर खुश हो। संजोग जाने राम जी सभा में बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे, लोगों की बड़ी भीड़ थी, और भागे 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 राम जी के सामने। किसी ने पहचाना, किसी ने पहचान भी नहीं सका, ये कौन लगता भूत जैसा। राम जी ने गौर किया, ये हनुमान। बोला जी, बोला ऐसा चेहरा क्यों बना लिया है? हम बनाया नहीं है। आप प्रसन्न कैसे होते हैं? इस राज को हमने आज जाना है। बोला क्या जाना? आप शरीर में सिंदूर क्यों लपेट लिए हैं? हनुमान जी का भगवान। माता सीता जी मांग में सिंदूर लगा रहे थे। हमने उनको पूछा कि आप माथे में सिंदूर क्यों लगाते हैं? तो माता जी बोली कि हे हनुमान, जब माथा में थोड़ा सा सिंदूर लगाते हैं ना, आपका भगवान खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। भगवान जब आप थोड़ा सा सिंदूर लगाने में प्रसन्न हो जाते हैं, हम पूरे शरीर में लगा लिए। मानो राम जी अति प्रसन्न हुआ, खूब प्रसन्न हुआ। धन्य हो हनुमान, कितना भोला ज्ञान, कितना भावुक हृदय, क्या सरल हृदय। राम जी बहुत प्रसन्न। इतना ही नहीं, हनुमान जी बड़े ज्ञानी भी हैं, सरल स्वभाव के हैं तो ज्ञानी भी हैं। ज्ञानी क्या है? भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न चित्त बैठे हुए हैं।
हनुमान जी कैसे आते हैं, चरण में नमन किया, दौर वज्रासन में बैठ गए। राम जी ने कहा कि हनुमान जी आज आपसे कुछ हम पूछें, क्या बता सकते हो? बोला भगवान अगर पूछें तो सही, हम प्रश्न का हल करने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी बताओ कि तुम हमको किस निगाह से देखते हो, हम तुम्हारे लिए क्या हैं, हमको किस दृष्टि से देखते हो? हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान एक रूप में आप नर हैं और हम वानर हैं। आप क्या हैं? मनुष्य हैं, हम जानवर हैं। दूसरे रूप में आप मेरे भगवान हैं और हम आपके भक्त हैं। और तीसरे रूप में यदि कहो ना, मूल रूप में यदि कहो भगवान जो आप हैं वही हम हैं। बोलिए श्री सतगुरु। जो आप हैं वही हम हैं, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा ज्ञानी हनुमान जी राम जी के पास गए। राम जी ने पूछा क्यों, क्या बात? भगवान जगत के जीव दुखी है, वे सुखी कैसे होंगे, इसलिए हम आप से इसके समाधान के लिए आए हैं। जो भी कुछ संवाद हुआ उसी को मुक्ति को उपनिषद बोला गया। मुक्ति को उपनिषद का मतलब, मुक्ति का मतलब ही होता है छुटकारा। मुक्ति का मतलब क्या होता है? छुटकारा। अतः छुटकारा तो तब होगा जब बंधन को जानेंगे। जब तक बंधन को नहीं जानेंगे तो छुटकारा कैसे होगा, छूट कैसे सकेंगे? और हर एक जीव छूटने के लिए चाहता है, स्वतंत्र होने के लिए चाहता है। जैसे किसी पिंजरा में तोता बंद है, वे भी बार बार चोंच को बाहर निकालती है, हम इस पिंजरा से बाहर निकल जाएं, हम मुक्त हो जाएं, बंधन से मुक्त हो जाएं। आप देखते हैं मोटे मोटे रस्से और मोटे खुट्टा में गाय को, बैल को बांध करके रख देते हैं। गाय पर बार बार डोरी को खींचता है, क्यों? इस बंधन से मुक्त हो जाए। वे तो मुक्ति होने के लिए चाहता ही है, हम मनुष्य भी मुक्ति पाने के लिए चाहते हैं। हम गाय के बंधन को जान सकते हैं, कुछ तोता के बंधन को जान सकते हैं, इन मनुष्य के ऊपर क्या बंधन है आपको पता? बंधन का पता है? यदि आपको हम कहें कि आपके ऊपर भी बंधन है, आप कह सकते हैं बाबा मेरे ऊपर बंधन, हम देखते स्वतंत्र है, मेरे ऊपर बंधन क्या हो सकता है? आप अपने आप को जितना स्वतंत्र मान रहे हो ना, उतना स्वतंत्र नहीं, उतनी गहरी बंधन आपके ऊपर लगा। आपका मतलब जानो। आपका मतलब हम शरीर नहीं बोल रहे हैं, मैं का मतलब हम शरीर नहीं बोल रहे हैं, हम का मतलब हम शरीर नहीं बोल रहे हैं, बल्कि शरीर में रहने वाला जो मैं हूँ। शरीर में रहने वाले कौन है? शरीर में रहने वाला परमात्मा का जीवात्मा। शरीर में कैद है, शरीर में बंद है, और कितने पिंजड़े में किस तरह से वे बंद है, कितनी उसके ऊपर बंधन है। यदि कोई उस बंधन को जानने के लिए चाहे, जब तक बंधन को जानेगा नहीं तब तक वो बंधन से छूट नहीं सकता। राम जी ने कहा पहले बंधन को लोग जाने तब वे छूटने को उपाय कर सकता है। तो जीव के ऊपर बंधन क्या है अभी आपने सुना। द्वय बीजे चित्त वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने एकस्मिन् च तयोच्छिन्ने क्षिप्रम द्वय पुनश्चित। मतलब हर एक बीज के दो दाल होती है। वृक्ष बनने का मतलब बीज से वृक्ष बनता है। हर एक बीज में दो दालें होती हैं। जब दोनों दाल पुष्ट होता है, आप मिट्टी में डालते हैं, उसमें अंकुर होता है, पौधा का रूप लेता है, पुनः गाछ बनता है। ठीक, उस दोनों दाल में से एक दाल खराब हो जाए, कट जाए कि फट जाए, या एक दाल में कीड़ा लग जाए, घुन लग जाए, उस एक दाल कटे हुए बीज को आप जमीन में लगाओ, गाछ होगा, अंकुर होगा? अंकुर नहीं होगा, गाछ होगा। जब अंकुरित होगा तो गाछ और फल कैसे लग सकता है? इसी तरह से हम जीव को बार बार शरीर में आने का मतलब क्या है? बार बार शरीर में आने का मतलब
और इस बंधन से छूटने का भी मतलब। आपने सुना शरीर में आने का मतलब दो मतलब है। यदि कोई छूटने के लिए चाहे, जिस तरह बीज में दो दाल, इसी तरह से द्वय बीजे चित्त वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने, प्राण स्पंदन और वासना इस चित्त रूपी वृक्ष का दो बीज है। यदि कोई जन्मने मरने के दुख से छुटकारा पाने के लिए चाहे तब क्या करना पड़ेगा? जिस तरह से बीज के एक दाल यदि खराब हो जाता है, उसको मिट्टी में लगा अंकुर नहीं होगा, उसी तरह से जन्मने मरने के दुख से छूटने के लिए चाहो ना, ये दो प्रकार का साधना बताया है। दो प्रकार का साधना क्या है? प्राण स्पंदन और दूसरा वासना का त्याग। प्राण स्पंदन यानी हठ योग और दूसरा वासना का त्याग, ये राजयोग। दो प्रकार का साधन है। हठ योग भी साधन है, वह हठ योग सबके करने के बस की बात नहीं है। और हम यदि कहें आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, इस किसी से हठ योग होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका हड्डी मजबूत हो गया है, हड्डी टाइट हो गया है। अब आपसे हठ योग नहीं हो सकता है। और हठ योग में बहुत प्रकार का साधना होता है, उसमें नेति धोती इत्यादि किया जाता है। नेति धोती क्या होता है? नेति धोती जिस तरह आप दंतवन लेकर के दांत को साफ करते हैं ना, दांत साफ करते हैं, कभी आंत को साफ किए हैं? आंत रोज रोज जो खाते हैं, पेट में जो अन्न भरता है, कभी साफ किया है? बोले बाबा कैसे साफ करेंगे? साफ करना चाहिए, सप्ताह में साफ करना चाहिए, महीना दिन में साफ करना चाहिए, कम से कम 6 महीना में साफ करना चाहिए ना। आपको हम कहें आप कोई जन्म विद्यालय में साफ नहीं किए। सरल उपाय यह जानो, यदि कोई आंत को साफ करने के लिए चाहे तो सुसुम पानी, गर्म पानी में नींबू को डाले, एक नींबू नहीं, पूरा नींबू निचोड़े, 2 3 4, 1 2 लीटर जल हो, ज़्यादा भी हो सकता है, उसमें नींबू को निचोड़ो, आप काला नमक डाल दो, आप भरदम गरम गरम पानी को पियो, तब क्या होगा? और थोड़ा टहलो इधर उधर। अब कुछ नस दाबने का प्रक्रिया है पैर के हाथ के, तब क्या होगा? शौच होगा। एक बार शौच होगा तो पूरा खुला सा शौच नहीं होगा, फिर कचरा रह जाएगा। अब पुनः पानी को पियो, भर पेट पियो, नाक तक पियो, जितना पी सकते उतना पियो, अपना थोड़ा देर टहलो बोलो, अपना शौच होगा, फिर भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, आप पुनः पियो, जैसा पानी पीते हैं वैसा पानी निकल जाए। बोलिए श्री सदगुरु, कभी किया है? कभी नहीं किया। जैसा पानी पीते हैं वैसा पानी निकल जाए, आँख साफ हो गई। दूसरा आँख साफ करने की क्रिया होती है, बार बार देखते आप खखार लेते हैं, कब निकलता है? निकलता है ना उसको। अच्छा पहले नेति जानिए। नेति का मतलब होता है एक नाक के छेद में पानी घुसा और दूसरे नाक से निकले। हो सकता है किसी से? नहीं ना होगा। अब बाबा हम सड़किए जाएंगे, मरिए जाएंगे, नहीं होता है। एक नाक से पानी जिस धार से, जिस स्पीड से पानी डालिएगा और दूसरे छेद से निकले, मतलब ये सब काम नहीं हो सकता। दूसरा होता है धोती। धोती लंबा, कितना लंबा होता है धोती जो आप पहनते हैं? जान लीजिए मलमल का कपड़ा होता है, 4 उंगली चौड़ा, 2 इंच चौड़ा, उसको पेट में खाया जाता है, पेट में खाया जाता है, अपने उस धोती को निकाला जाता है। होगा कभी? घुट घुट पानी पी करके धोती को निकला जाता है, और जैसे उल्टी नहीं करते हैं, आ करके उल्टी करके इंची इंची करके धोती को निकाला जाता है। और जब ऐसा करते हैं तो भीतर में जो कप है पीता सब क्या हो जाता है? सब निकल जाता है। ये काम ये किसी बूढ़े से होने वाला नहीं है। अब तो भीतर में इतना वज्र हो गया, पेटे में धोती सट जाएगा। राम नाम सर, तो हम क्या करें? ये हठ योग का भी साधन है, लेकिन हठ योग सबके बस की बात नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या साधना बताए? बोलिए राजयोग। राजयोग का मतलब जो राजा महाराजा ने किया है। राजा महाराजा का मतलब गर्मी का समय है तो पंखा चला करके एयर कंडीशन रूम में बैठ करके युक्ति जान करके ध्यान करो। वासना का त्याग का मतलब आपके अंदर में बहुत बहुत ख्याल है, आपके मन पर इतनी वासना, इतना ख्याल बैठा हुआ है। कितना ख्याल जानते हैं? इसी जीवन का नहीं, बल्कि जब से हम लोग जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, कितने बार गिनती नहीं है।
बल्कि गुरु महाराज के वचन में आप पढ़ते हैं, योग योगान चौखाने में अभ्रमी भ्रमी दुख भूरी, अपाय पुण्य अजो नहीं रहो इनते दूरी। और भी भजन में गाते हैं, पशु पक्षी कृमि आदि योनिन में भर में हो बहुबार हो, और नर तन अब ही कृपा करे न अब प्रभु करो उबारो। कितने बार हम लोग शरीर में आए हैं इसका कोई ठिकाना नहीं। तो जितने बार शरीर में आए ना उतने बार कुछ कर्म भी किया है, अच्छा भी किया और खराब भी किया है। वे सारा संस्कार किस पर जमा हुआ है बोलिए? देखते हैं मोबाइल में बात कैच हो रहा है। इस मोबाइल में एक मेमोरी होता है, दिमाग होता है, मेमोरी। हम जो कुछ बोलेंगे ना उसमें कैच होता है, पकड़ता है। मतलब मन क्या है बोलिए? एक मेमोरी है। मन एक मेमोरी है। जन्म जन्मांतर का किया हुआ कर्म आपके मन पर संस्कार बना हुआ है, संस्कार बना हुआ है। तो इसका मतलब इसका त्याग करो। अब कितने जन्मों का संस्कार, कुसंस्कार, अच्छा संस्कार है, एक के बार में समाप्त हो जाएगा, एक बार में समाप्त नहीं होगा। जिस वह पुराना बर्तन बताएं, जब कभी आप लोग यहाँ जाते हैं ना, बाबा को जिस थाली में कोई नहीं खाता उसी थाली में खिलाना है, आपका ख्याल होता है, ठीक ना? तो वो थाली निकालते हैं। कौन थाली जानते? कासा वाला थाली, जो आपको शादी में मिला होगा कभी, जो कभी उसको साफ नहीं किया जाता है। बाबा किसी में खिलाना है, उसमें तो कितना कजरी पड़ा हुआ है, यह किन प्रकार है। अच्छा, वो जिस बर्तन को आपने कभी नहीं धोया है तो एक के बार धोने में सब मैल हट जाएगा। फिर क्या करते हैं? उसको मलते 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 तब के साफ। इसी तरह से आपके मन के ऊपर इतना कुसंस्कार बैठा हुआ है, एक एक घंटा ध्यान करने से मिटने वाला नहीं है। तब क्या करो? बैठते 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 ख्याल को लगाते लगाते, अब मन में जितना बात उपजे, लोग ध्यान करने में कभी थक जाता है। अच्छा, ध्यान करने में आराम होता है कि थकता है? ब्रह्मचारी जी, ध्यान करने में आराम होता है कि थकता है? हाँ, आपने बोलिएगा तो हम बोलते हैं। ध्यान करने में वे थकता है जिसका मन ध्यान में नहीं लगता है, और जिसका मन ध्यान में लग जाता है ना, वे अति प्रसन्न हो जाता है, आप खूब आराम मिलता है। इतना आराम लगता है कि शरीर हल्का हो जाता है। तो जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना, तो ध्यान करने में दो बाधा होता है। दो बाधा क्या होता है? एक होता है आलस, और दूसरा क्या होता है? गुनावन। जब भी ध्यान करने के लिए बैठते हैं तभी अप डाउन करने लग जाते हैं। कहाँ हैं, क्या करने बैठे, कोई ख्याल रहता है? अचेत अवस्था में बोलिए सो जाते हैं। सोना कोई ध्यान हुआ? सोना ध्यान नहीं हुआ। सचेत होकर के बैठने के लिए बताया। यदि कोई सचेत होकर के बैठ भी जाते हैं तो गुनावन, बहुत तरह की बात जो कभी आप नहीं सोचे थे वे सब बात आपकी याद में आता है। वह पुरानी, क्योंकि हम एक के जन्म नहीं लिए हैं, कितना जन्म लिए हैं, वो सारा संस्कार आपके मन पर बैठा हुआ है। कारण ध्यान में बैठते बैठते हमें कुछ वो गुनावन होने लग जाता है, और गुनावन होने लग जाता है तो बार बार गुनावन करने लग जाते हैं, विचार करने लग जाते हैं। इन घंटी बजेगा तब न उठेंगे, घंटी बजेगा तब न उठेंगे। अब मन में कुछ अचार विचार हो रहा है, कारण आपका ठेहना और कमर, रीढ़ गर्दन दुखने लग जाता है। आप कोई तो ध्यान में बैठा है, आप कभी ख्याल करता है कलकत्ता का, आप कभी ख्याल करता है दिल्ली का। समझ रहे हैं? दिल्ली कहाँ है, कलकत्ता कहाँ है? अब बार बार आपका मन दिल्ली जाए कलकत्ता आवे, दिल्ली जाए कलकत्ता जाए, तो मन थकेगा नहीं थकेगा? ऐसा जिसका ख्याल बना रहता है उसका शरीर दुखता है। इसलिए सारे ख्यालों को भूल करके ध्यान का ध्यान करो। क्या करो? ध्यान का ध्यान करो। अपने मन को शून्यगत करो, और जब आपका मन शून्यगत हो जाता है, ध्यान से जब उठेंगे ना, आपको इतनी प्रसन्नता होगी, इतनी प्रसन्नता होगी, आपको लगेगा हम शरीर में नहीं, शरीर से ऊपर, जैसे रुआ नहीं होता है, हल्का होता है, आपका शरीर हल्का हो जाएगा, भारी नहीं होगा। हम याद करें, सदगुरुदेव हम लोगों को हठयोग ने बताया है, बल्कि वासना का त्याग करने के लिए बताया है। तो किसी बात को भूलने के लिए किसी के ऊपर ख्याल को लगाना है, और बात को भूलना ही मुक्ति है। मुक्ति क्या है? झंझट से छूट जाना ही मुक्ति है।
बंधन से छूट जाना ही मुक्ति है। तो आपके चित्त पर बहुत प्रकार का बंधन लगा हुआ, वासना लगी हुई है, इससे छुटकारा पा जाना ही मुक्ति है। और जब आपके मन से सारी वासना हट जाएगी, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। इस काम को करने के लिए करना क्या है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने पहले बताया। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास, एक तत्व का दृढ़ अभ्यास। जिस तरह से हम लोगों को गुरु महाराज ने बताया कि दृष्टि साधन का अभ्यास करो। दृष्टि साधन का अभ्यास करो तो कहाँ करो, तो दृष्टि को एक बिंदु पर टिकाओ, छोटे से छोटे चिन्ह पर टिकाओ। वह बिंदु क्या है? बिंदु क्या है? तो बिंदु का मतलब आप वह समझते हैं कि पेंसिल उठाते हैं, आप ब्लैक बोर्ड पर टिक लगाते हैं तो बिंदु होता है। कलम लेते हैं, कागज पर टिक मारते हैं तो वह बिंदु हो गया, या नहीं रखते हैं तो बिंदु होता है। वह बिंदु बिंदु नहीं, बल्कि वह बिंदु कहते हैं, मान लो कि यह एक बिंदु है, लेकिन वह बिंदु नहीं है। बोले बिंदु क्या है? बिंदु के संबंध में शिव संहिता में लिखा है, बाला अग्र सत्सहस्रं तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्धं ततक्षयतु निरंजनम। मतलब इस केस की नोक को 100,000 भाग करो, इस केस के नोक को 100,000 भाग करो, उसमें से एक भाग को और आधा भाग करो। कितना सूक्ष्म होगा आप अनुमान नहीं कर सकते। जब इतना सूक्ष्म में आपका दृष्टि टिक जाएगा तब क्या होगा? बाहरी सारे ख्याल जब भूल जाएंगे, बाहर देखना बंद हो जाएगा, तब अंदर का क्या बोलते हैं, रील की सीरियल, अब अंदर का खेल शुरू हो जाएगा। बाहर देखना बंद कि अंदर देखना शुरू। जैसे ही बिंदु पर दृष्टि टिकेगा कि तम फटे, अंधकार भागेगा, अंधकार भागेगा तब क्या आएगा? बोलिए, प्रकाश आएगा। अब जिसके जीवन में प्रकाश आ जाए उसका जीवन सुखमय की दुखमय? सुखमय की बात बोलते हैं। कितना संपत्ति कमा लो, उस सुख को आप उस सुख का बराबरी नहीं हो सकता है। बाहर बड़े से बड़े पदाधिकारी बन जाओ, उस सुख के बराबरी नहीं बन सकता है। पता, एक तत्व के दृढ़ अभ्यास। जब एक तत्व का हम अभ्यास करने लग जाते हैं ना, तो मन वैसे ही समाप्त हो जाता है, गल जाता है, इनकी अस्तित्व नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे हेमंत काल में कमल स्वयं गल करके नाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आप लोग मखाना का खेती कोई करता है? नहीं देखते हैं। जब तक मखाना लगा हुआ था उस गाछ जिंदा होता है, ठीक। हम मखाना तोड़ देते तब गाछ क्या हो जाता है? स्वयं धूप के ताप से गल करके समाप्त हो जाता है। इसी तरह जब आप दृष्टि साधन का अभ्यास करते हैं ना, तो मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब तक मन इंद्रिय में है तब तक मन की शक्ति जगता है, और जब एक बिंदुता को प्राप्त करने लग जाता है तो मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। कैसे? बाबा लोग बताते हैं, जैसे गन्ना को लोग पेरते हैं, कोल्हू। बहुत गन्ना तो सीधा होता है, बहुत गुना टेढ़ा मेढ़ा होता है। अब बाहर टेढ़ा में तो बोझा बनने में कैसे लगता है? इधर बनो तो उधर भागता है ना। अब वही टेढ़ा मेढ़ा गन्ना जब दोनों रोलर के बीच में चला जाता है तब क्या हो जाता है? सीधा बन जाता है। इसी तरह से मन जब तक आंख में है, कान में है, नाक में है, इंद्रिय में है, बड़ा बलवान है, ये बड़ा टेढ़े वाला काम करता है। और जब एक बिंदुता में जब पेश करता है ना, घुसता है ना, वो सारा उसकी बल शक्ति क्या हो जाता है? बोलिए, समाप्त हो जाता है। तब कबीर बाबा ने जो बताया वह आनंद उसको मिलता है। बिमल बिमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। जो कोई साधना को कर लेते हैं, 12 मास बूंद जो बरसे। यहाँ तो कभी हमारे यहाँ कभी कभी ना वर्षा होता है, 12 महीना नहीं होता है। लेकिन जो कोई साधना को प्राप्त कर लेता है ना, तो 12 महीना अजर झरता है। अजर क्या झरता है? अजर क्या झरता है? तो बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारित सतगुरुदेव ने बताया। यदि कोई साधक बिंदु ध्यान करते हैं तो वे प्रकाश का दर्शन करते हैं। यदि कोई नाद ध्यान का अभ्यास करते हैं तो वे शब्द को सुनते हैं। वह शब्द और प्रकाश नीचे से कि ऊपर से? शब्द ऊपर से झरता है, ऊपर से सुनते आता है, उसको नौबत बाजा बोलते हैं। पुराने जमाने में राजा के दरबार में नौबत बाजा बजता था, और बड़ी दूर ऊपर में बाजा बजता था। उसी से सतगुरुदेव ने बताया आपके अंदर में वह आवाज हो रहा है। शरीर कितना है?
5 प्रकार का शरीर बताया, तो 5 मंडल होता है। तो पांचों मंडल में 5 एक ही प्रकार का शब्द नहीं, विविध प्रकार का शब्द होता है। यदि कोई स्थूल शरीर में